सभी दोस्तों को मेरा सप्रेम जय भीम। आज मैं एक खास जगह पर आया हूँ जिसे दीक्षा भूमि के नाम से जानते हैं। और ये दीक्षा भूमि है नागपुर, महाराष्ट्र के नागपुर शहर में। और यह जगह इसलिए भी प्रसिद्ध है, यहाँ पर महामानव और विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने यहाँ पर 14 अक्टूबर 1956 को लाखों अनुयायियों के साथ यहाँ पर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और इस जगह पर आप मेरे को पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर बाबा साहब आम्बेडकर की अस्थियाँ रखी गई है। इस जगह पर उस महामानव को अभिवादन करने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं। वो शख्सियत है, वो महामानव है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, जिन्होंने बुद्धिज़्म को रिवाइव किया, बुद्धिज़्म को पुनर्जीवित किया और इसी जगह से पुनर्जीवित किया। और ये है दीक्षा भूमि। इस दीक्षा भूमि का पूरा इतिहास मैं इस वीडियो में बताऊंगा और इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिए, पूरी जानकारी आप यहाँ से ले लीजिए। और चलिए चलते हैं इस जगह का पूरा, इस जगह को पूरा एक्सप्लोर करते हैं। आप सभी भारतीयों का मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और मेरी तरफ से आपको सभी को हार्दिक जय भीम। आज है तारीख 4 अक्टूबर 2022। स्पष्ट सांगितलं की मला RSS बद्दल काही घेणं देणं नाही आहे। कल वैसे एक्चुअली अशोका विजयादशमी का दिन कल है और आज 4 तारीख है। फिर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बौद्ध अनुयायी इस नागपुर के दीक्षा भूमि पर कितनी तादाद में इकट्ठा हुए हैं। विजयादशमी के पूर्व संध्या पर मैं ये वीडियो रिलीज़ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि इस पूरे इवेंट का महत्व क्या है। दोस्तों, नागपुर की दीक्षा भूमि एक ऐसी जगह है महाराष्ट्र में जहां पर बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी उनके 6 लाख अनुयायियों के साथ। और वह दिन था अशोका विजयादशमी का। इसलिए इस दिन का महत्व तारीख का नहीं है, दिन का है। तो क्योंकि इस दिन पर सम्राट अशोक ने तथागत गौतम बुद्ध के हाथों से दीक्षा ली थी और वो भी दिन था विजयादशमी का दिन। तो इसलिए इस समारोह में तारीख है उसका महत्व नहीं है, दिन का महत्व है। भारत से और विदेश से यहाँ पर लोग आते हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अभिवादन करते हैं। आज वैसे विजयादशमी का दिन नहीं है, विजयादशमी का दिन है कल। और लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ लाखों अनुयायी आज भी यहाँ पर इस भूमि पर माथा टेकने के लिए, इस भूमि का दर्शन करने के लिए कितनी भीड़ उमड़ पड़ी है। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से दीक्षा भूमि स्तूप के तरफ जाने के लिए यहाँ से रास्ता है और ये इस स्तूप का गेट है। 66 धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के लिए दीक्षा भूमि पूरी तरह से सज चुकी है। आप देख सकते हैं कि दीक्षा भूमि कितनी सुंदर तरीके से सज चुकी है। इस दीक्षा भूमि का दर्शन पाने के लिए लोग यहाँ पर लाखों की तादाद में इकट्ठा हुए हैं। ए नीला, नागपुर की यह दीक्षा भूमि यह सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है, लेकिन यह भारतीय तथा विदेशियों के लिए यह एक प्रेरणा स्थान है। क्योंकि जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने यहाँ पर दीक्षा ली थी तब उन्होंने त्रिशरण और पंचशील सभी अनुयायियों को दिया था और उन्होंने भी इसका ग्रहण किया था। और साथ में बाबा साहब आम्बेडकर जी ने 22 प्रतिज्ञाएं दी थी। और इसीलिए यह प्लेस इंस्पायरिंग प्लेस है जहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट, डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी को यहाँ से उखाड़ फेंका था। और भारत में बुद्धिज़्म की यहाँ पर रूट्स जमाई थी और भारत में और विदेशों में यहीं से इस जगह पर उन्होंने बुद्धिज़्म का आगाज़ किया था।
यह जो दीक्षा भूमि है इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया था 1978 में और यह दीक्षा भूमि जो है 4 एकड़ में फैली हुई है। इस स्तूपा का इनॉग्रेशन हुआ था 2001 में और इसका इनॉग्रेशन भारत के उस वक्त के प्रेसिडेंट KR नारायणन इन्होंने किया था। सभी प्यारों सभी दोस्तों को मेरा सप्रेम जय भीम। आज मैं एक खास जगह पर आया हूँ जिसे दीक्षा भूमि के नाम से जानते हैं और सम्राट अशोक ने महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध के हाथों से दीक्षा ली थी और वो दिन था विजयादशमी का दिन। तो इसलिए विजयादशमी के दिन का महत्व बहुत है ज़्यादा बौद्धों के लिए और ये जगह बौद्धों के साथ साथ अन्य पिछड़े हुए वर्ग के लोग सभी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस जगह पर उस महामानव को अभिवादन करने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं। वो शख्सियत है, वो महामानव है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जिन्होंने बुद्धिज़्म को रिवाइव किया, बुद्धिज़्म को पुनर्जीवित किया और इसी जगह से पुनर्जीवित किया। और ये सारे दृश्य आप जो देख रहे हैं दीक्षा भूमि के ग्राउंड फ्लोर के हैं और हर कोई इस जगह को स्पर्श करना चाहता है। यह जो स्तूप के अंदर जो ग्राउंड फ्लोर है यहाँ पर जो छोटा सा डोम देख रहे हैं आप, इस ग्लास के अर्न में यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की अस्थियाँ रखी हुई है। दीक्षा भूमि जो है 2 मंजिला मोन्यूमेंट है और इसके गेट्स बिल्कुल सांची के गेट से मिलते जुलते। दीक्षा भूमि स्तूप का डिज़ाइन भी बिल्कुल सांची के स्तूप के डिज़ाइन के तरह है और यहाँ पर ऊपर का हॉल जो है वो कम्प्लीटली हॉलो है और बिना पिलर का हॉल है और ये स्तूपा दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप है। रात का ये परिसर जो है बहुत ही खूबसूरत और सुहाना दिख रहा है। दीक्षा भूमि लाइटिंग की वजह से और रोशनाई की वजह से, यह जो दीक्षा भूमि है दूर से देखिए कितनी सुंदर दिख रही है, रोशनाइयों से बिल्कुल सजी हुई है दीक्षा भूमि और चारों तरफ माहौल ऐसा बना हुआ है कि हर कोई चाहता है कि इस भूमि के एक बार दर्शन कर ले, इस भूमि को एक बार स्पर्श कर ले। देश विदेश से लाखों लोग इस विजयादशमी पर दीक्षा भूमि को विज़िट करते हैं, यहाँ पर नमन करने के लिए आते हैं और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यह विजयादशमी सम्राट अशोक विजयादशमी है। ये एक्चुअली मास कन्वर्जन सेरेमनी डे है जहाँ पर सम्राट अशोक ने गौतम बुद्ध के हाथों से दीक्षा ली थी बुद्धिज़्म की और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भी हिंदू धर्म को छोड़कर यहाँ पर बुद्धिज़्म अपनाया था। डॉक्टर बाबा साहब का जो अंतिम धार्मिक कार्य था वो था बुद्धिज़्म को अपनाना और उन्होंने विजयादशमी के दिन ही इस भारत की भूमि पर, नागपुर की दीक्षा भूमि पर बुद्धिज़्म को अपनाया था लाखों अनुयायियों के साथ।
यह जो दीक्षा भूमि है यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ही समर्पित है और ये दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप है। इतना बड़ा स्तूप दुनिया में कहीं नहीं है। इस स्तूप के अंदर 4000 लोगों के प्रवचन की व्यवस्था भी है। ऊपर ये स्तूप 2 भागों में विभाजित किया हुआ है। नीचे का जो भाग है उसमें गौतम बुद्ध की डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की अस्थियां रखी हुई है और यहाँ पर उनकी अस्थियों का दर्शन करने के लिए लाखों लोग आते हैं। और ऊपर में जो है वो डोम है जहाँ पर प्रवचन के लिए जगह है और जहाँ पर 4000 लोग एक साथ प्रवचन के लिए बैठ सकते हैं। प्रवचन यहाँ पर कोई भगवान का प्रवचन या किसी देवी देवता का प्रवचन नहीं होता है। तो यहाँ पर जो बाबा साहब अंबेडकर ने जो तत्व बताए, जो अष्टांगिक मार्ग बताया, त्रिशरण बताया है, पंचशील बताया है और जो 22 प्रतिज्ञाएं दी है, उनको अपनाने के बाद हमारे जीवन में क्या बदलाव आता है, उसके बारे में जो भी प्रवचन होते हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड, यहाँ पर वो प्रवचन दिए जाते हैं ऊपर के हॉल में। बहुत बड़ा हॉल है और पिलरलेस हॉल है, ये इसकी खासियत है। तो आइए जानते हैं कि इतनी तादाद में लोग इस विजयादशमी के दिन पर नागपुर की दीक्षा भूमि पर आते क्यों है लोग। हजारों सालों से मनुवादियों ने, सनातनी लोगों ने और उच्च वर्णीय लोगों ने इंसान से इंसान के पूरे अधिकार ही छीन लिए थे। उनको पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, उनको शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, उनको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था और महिलाओं को दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं था। और भी ऐसे बहुत सारे अधिकार है जिनसे एक उच्च वर्णीय मानव ने दूसरे उनके हिसाब से नीच वर्णीय इंसानों के सारे अधिकार छीन लिए थे। और इन अधिकारों को बहाल करने का काम, इन अधिकारों को वापस लाने का काम, वापस दिलाने का काम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने किया था। इन अधिकारों की वजह से इस महामानव को नमन करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं और हर कोई चाहता है कि एक ऐसी भूमि जहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के पावन स्पर्श हुए हैं, ऐसी भूमि को नमन करने के लिए और डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर को शतशः प्रणाम करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, ना कि किसी भगवान को किसी चीज़ की मांग करने के लिए। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर दुनिया के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने घोषणा की थी 1935 में येवला में कि उन्होंने भले ही हिंदू धर्म में जन्म लिया था, क्योंकि किस धर्म में जन्म लेना ये उनके हाथ में तो नहीं था, लेकिन किस धर्म में मरना ये तो उनके हाथ में था। तो इसलिए उन्होंने येवला में 1935 में घोषणा की थी, भले ही मेरा जन्म हिंदू में हुआ लेकिन मैं हिंदू करके मरूंगा नहीं। उन्होंने इसके लिए दुनिया के तमाम रिलीजन्स की पढ़ाई की थी और उन्होंने फिर आखिरी में बुद्धिज़्म को अपनाने की ठान ली। initiated into Buddhism on October 14, 1956. आज यहाँ पर ये जो डोम दिख रहा है, यहाँ पर थाईलैंड के कुछ मान्यवर आए हुए हैं और राजाओं की तरफ से भी कुछ संदेश है वो भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं। थाईलैंड में वैसे राजा की संस्कृति है और यहाँ पर वो लोग कुछ संदेश देने के लिए यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर भीड़ जो हुई है इकट्ठा उनका संदेश सुनने के लिए यहाँ पर आई हुई है। वो हमें यहाँ नहीं लेके आते थे तो मैं इस पवित्र दीक्षा भूमि में जो आज सवेरे भूमि पूजन का कार्य हुआ है उसकी साक्षीदार मैं नहीं। बुद्धिज्म एक विज्ञानवादी धर्म है जहाँ पर किसी भी देवी देवता और भगवान को बिल्कुल भी सहारा नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने खुद जो 22 प्रतिज्ञाएं दी है उसमें भी यह क्लियरली मेंशन किया गया है कि दुनिया में कोई भगवान नहीं है और वो कोई भगवान को मानते नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ पर किसी देवी देवता का अस्तित्व नहीं है और दूसरी सबसे बड़ी बात कि उन्होंने यह देखा कि जिस हिंदू धर्म में उन्होंने जन्म लिया था उस हिंदू धर्म में जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव जैसी कुप्रथाएं पहले से ही मौजूद थी और उन्होंने यह भी देखा कि अंग्रेज़ों को हराना आसान है लेकिन यह जो कुप्रथाएं भारत में चल रही थी उसको जड़ से उखाड़ना बहुत मुश्किल था। उन्होंने सनातनियों से बहुत बड़ी बगावत की थी लेकिन इनकी जड़ें इतनी मजबूत थी सोसाइटी में कि
बाबा साहब आम्बेडकर ने फिर आखिरी में बुद्धिज़्म को अपनाने की ठान ली और नागपुर की दीक्षा भूमि पर उन्होंने फिर बुद्धिज़्म की दीक्षा ली। के लोग विजयादशमी के एक दिन पहले से ही यहाँ पर आ जाते हैं और इस पवित्र भूमि पर रात गुजारते हैं। देखिए कई सारे लोग हैं जो बाहर गांव से और नागपुर से भी है। बाहर गांव के लोगों को तो मजबूरन यहाँ रहना पड़ता है, लेकिन नागपुर के लोग भी यहाँ पर रात भर रहते हैं। इस पवित्र भूमि का नज़ारा आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर सोए हुए हैं, रात में अभी विश्राम कर रहे हैं। दिन भर इन्होंने इस दीक्षा भूमि का और यहाँ के नागपुर के परिसर का जायज़ा लिया है, इन्होंने दर्शन लिया है और ये अभी सभी नागरिक यहाँ पर कल के इवेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। हमें बताया जाता है कि नागपुर में जो नाग नदी है उस पर से नागपुर को नागपुर नाम पड़ा है, ऐसा बोला जाता है, लेकिन यह सत्य नहीं है। नागपुर में नागवंशी लोग थे और उन्होंने भी बुद्धिज़्म अपनाया था। वो नागवंशी लोग जो थे वो बुद्ध को मानते थे और इसीलिए नागवंशियों के लोगों के ऊपर से इस नागपुर को नागपुर नाम दिया गया था। नागपुर का नाम पड़ा है, ना कि नाग नदी पर से। 1956 का वो दिन है विजयादशमी का, जिस दिन तारीख थी 14 अक्टूबर 1956। इसी दिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और उनकी पत्नी सविता, इन्होंने 6 लाख अनुयायियों के साथ बुद्धिज़्म को अपनाया था नागपुर की दीक्षा भूमि पर और उन्होंने त्रिशरण और पंचशील ग्रहण किया था और उनको दीक्षा दी गई थी बर्मा के भंते चंद्रमणि, जो कि कुशीनगर के थे। बहुत से स्टॉल्स लगाए गए हैं, बहुत सी मूर्तियां हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से रिलेटेड और उनके बुद्धिज़्म से रिलेटेड। यहाँ पर सारी बुक्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर संविधान की कॉपियाँ भी फ्री में दी जाती है कुछ कुछ स्टॉल्स पर, और यहाँ पर खाने पीने की वो सारी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर जो 8 से 10 लाख लोग यहाँ हर साल विज़िट करते हैं। पिछले 2 सालों से कोविड की वजह से यहाँ पर ही नहीं, बाकी सभी रिलीजियस प्लेसेस पर जाने के लिए प्रतिबंध था और अभी 2 साल के बाद ये दीक्षा भूमि का सबसे पहला समारोह है 2022 में और 8 से 10 लाख लोग यहाँ पर आते हैं यहाँ के दीक्षा भूमि का दर्शन करने के लिए। और सबसे ख़ास बात यहाँ पर मैं बता दूँ, 8 से 10 लाख लोग आते हैं, फिर भी इनके इतने सारे लोगों की खाने की व्यवस्था नागपुर के जो ऑर्गेनाइजेशंस है और नागपुर के आजू बाजू के और बाहर के स्टेट्स के भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पर खाना देने का काम करते हैं। खाना फ्री में दिया जाता है इतने सारे लोगों को। तो ये कल का इवेंट जो है विजयादशमी का 5 अक्टूबर, वो पूरा मैं आपको बताऊंगा, तो उसे भी देखना ना भूलें। तब तक के लिए सभी को मेरा प्यारा जय भीम। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।